राम मंदिर का कोई अहम रोल नहीं है। देश के नौजवान कटोरा लेकर के राम मंदिर पर जाकर के भीख मांगेंगे, यही व्यवस्था है और भीख भी नहीं मिलने वाली है। कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे हम कैसी बात, जो सच्चाई है वो हम सच्चाई बता रहे हैं आपको। मोदी जी का जो ये संसदीय क्षेत्र है ना, तो ये तो बार बार यहाँ पे आते रहते हैं, फिर भी आपको लगता नहीं कि यहाँ पे विकास हुआ है? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं आप लोग कहाँ से दिखाई दे रहा है कि विकास हो रहा है। देश में आत्महत्या करने के कगार पर हिंदू है, यहाँ लोगों की नौकरियां जा रही हैं, घर में पैसा नहीं है कि आना जाए। 10 रुपए का जहर लेकर के एक सम्मान जीवन भर, जो 40 साल अपने जीवन का 40 साल अगर यदि घर से निकला है अपने सर्विस पर, आज जो उसकी नौकरी चले गई, वो क्या करेगा? तुरंत ठेला पर सब्जी लेकर के तो जाएगा नहीं, उसके पास उतने भी पैसा नहीं है कि वो लेकर के सब्जी बेचने लगेगा। और 10 रुपए का जहर खरीदेगा, पूरे अपने और पूरे परिवार को खिला करके आत्महत्या कर लेगा। यही है मोदी और योगी का विकास। शिक्षा व्यवस्था कैसी है? कितने कॉलेज बनाए योगी आदित्यनाथ ने? योगी ने या उसके बाप से कहिए, मोदी ने कुछ नहीं किया, केवल शिक्षा के नाम पर लूटा। सरकार 90,000 से लेकर के 1 लाख रुपए में ITI की डिग्री मिलती थी कांग्रेस के जमाने में। लेकिन जो एक मिनट जो गरीब घर का लड़का था, वो जो है कुछ नहीं हो रहा था तो ये होता कि चलो ITI करा दो, जीने खाने का रास्ता बन जाएगा। उसका आज जो है जैसा ही सरकार बनी, 1 महीने के बाद जो है इनका स्टेटमेंट आता है कि अब ITI की जो है 4 लाख रुपए हो गई। अब आज के डेट में देखिए 15 लाख 20 लाख रुपया हो गया। तो क्या इन्होंने शिक्षा पर विकास किया? लूट मची है। लेकिन पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। कुछ नहीं डंका बज रहा है। हम जनता जो है, पूरी मीडिया चैनल तो यही दिखा रही है ना। मीडिया तो आपकी जो है, अब हम क्या बोले, अब आप लेडीज हैं नहीं तो हम कुछ ऐसा शब्द, मीडिया इस समय मीडिया हो गया या कानून हो गया, एकदम जो है गुलाम हो गया है सरकार का। जो है ये तो गुलाम न है, गुलाम बना लिया है ना, इसलिए ना देश की स्थिति ये हो गई है। अगर आप मीडिया अपना ईमानदारी से काम करती तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन बीजेपी तो लगातार कह रही है कि हम लोग तो राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र हित के अनुसार काम करते हैं। वो राष्ट्र हित है कि वो देशद्रोह, सबसे बड़ा तो देशद्रोही है। बीजेपी खुद देशद्रोही है सबसे बड़ा। बीजेपी को वोट देने का मतलब कि देश के साथ गद्दारी, भारत माँ के साथ गद्दारी। बीजेपी की स्थिति ये है आज के डेट में। अगर कोई, मैं एक नौजवान आदमी हूँ, अगर मुझसे कोई कहेगा कि बीजेपी मतलब कौन, मतलब बीजेपी मतलब देश का द्रोही गद्दार आदमी, ये उबाल है अंदर, ये जनता के अंदर ये उबाल है। बस नहीं चल रहा है, नहीं तो पकड़ के आदमी जो है पीट पीट करके उसको दुरुस्त कर देता है। ये स्थिति है देश की नौजवानों की। अब बताइए। और BHU यूनिवर्सिटी में नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है कि हम नेत्रहीन संस्था बनाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को चेन्नई और दिल्ली न जाना पड़े। अभी तो कितना काम चल रहा है? कहीं कुछ नहीं काम चल रहा है। अभी देखिए बनारस में दुर्गा कुंड पर जो है नेत्रहीनों का स्कूल हुआ करता था, विकलांगों का, ठीक है, वो सरकार ने जो है बंद करा दिया उसको। करीब 1.5 महीने जो है यहाँ बनारस में सब बच्चे जो है अनशन पर बैठे हुए थे। जिला प्रशासन के लोग आते हैं, उसको जो है मार करके उन सबों को भगा दिया जाता है। तो ये स्थिति है। जो अंधे और बहरों का जो है स्कूल था, उसको बंद करवा दी सरकार ने। मोदी जी का तो ये संसदीय क्षेत्र है ना, तो ये तो बार बार यहाँ पे आते रहते हैं, फिर भी आपको लगता नहीं कि यहाँ पे विकास हुआ है? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं आप लोग कहाँ से दिखाई दे रहा है कि विकास हो रहा है। अच्छा, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाए जा रहे हैं, क्या उसमें शिक्षक मौजूद है? सारे विषयों के शिक्षक हैं? बच्चों की पढ़ाई सही से हो रही है यहाँ पे? कुछ नहीं है, सब केवल कागज पर हवा हवाई है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बेचू बिकने की स्थिति पर क्या पहुंच लगता गया है कि इस चुनाव में, आगामी चुनाव में राम मंदिर का कितना अहम रोल है? राम मंदिर का कोई अहम रोल नहीं है। देश के नौजवान कटोरा लेकर के राम मंदिर पर जाकर के भीख मांगेंगे, यही व्यवस्था है और भीख भी नहीं मिलने वाली है। भीख भी आपके जेब में जब पैसा रहेगा तभी आप किसी को डोनेट करेंगी ना। जब आप खुदे भूख से मर रही हैं तो आप आप तो खुद ब्राह्मण है। हाँ, तो हम ब्राह्मण हैं तो क्या करें, यही तो सजा है, क्या करें। अपनी व्यथा भी तो नहीं कर पाते। कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे हम कैसी बात, जो सच्चाई है वो हम सच्चाई बता रहे हैं आपको। तो आप इस बार परिवर्तन चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? परिवर्तन चाहते हैं हम, उब गया है आदमी। किसके साथ जाएंगे आप? हाँ, कांग्रेस के साथ जाएंगे। कांग्रेस के साथ? जो देश की पार्टी है, हाँ, कांग्रेस के पास। कांग्रेस की सरकार में आम जनता के माथे पर पसीने नहीं आते थे, लोग आराम से जिंदा रहते थे। लेकिन ये तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है कि धार्मिक संस्था। बीजेपी देखिए गुंडागर्दी पर केवल जीतेगी। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये सीधे सीधे गुंडागर्दी और EVM की खेल होगी। बाकी जनता की बीजेपी को वोट नहीं योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हो गया गुंडा मुक्त। क्या वाकई में हुआ है? कुछ नहीं। रात को 12 बजे के बाद निकलिए, देखिए आपका सब कैमरा वैमरा सब छीना जाता है कि नहीं? सब छीना जाएगा। कंप्लेन लिखवाने जाएंगे तो उल्टे जो है वो पैसा भी लगेगा कंप्लेन लिखवाने का। मान लीजिए आपका लिखा जाएगा, मीडिया से है, अपना कार्ड दिखाएंगे तो लिखा जाएगा, वो अलग की बात है। लेकिन ऐसा कहीं कुछ है नहीं। जिस देश में भुखमरी चरम पर है उस देश में छिनैती हत्या न हो, ये कहाँ संभव है?
आइए और भी लोगों पे यहाँ से बात करते हैं। आप बताइए, आप क्या बताइए। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, परिवर्तन होगा, बिल्कुल विकास होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? नई सरकार आएगी, विकास करेगी। किसके साथ? कांग्रेस है। आप भी कांग्रेस? जी। ऐसा क्यों, कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया जो आप चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए? ये सरकार नहीं कर पा रही जो अपेक्षा थी हाँ। वो नहीं कर पा रही। जैसे कि सोशल में उनका काम एकदम जीरो है। जितने एनजीओ थे, करीब भाजपा गवर्नमेंट के आने के बाद लगभग 20,000 प्लस एनजीओ बंद हुए हैं। 20,000 प्लस एनजीओ बंद हुए हैं। आप टीवी नहीं देखते हो? पूरी मीडिया इंडस्ट्री ये दिखा रही है, मोदी योगी हम लोग मोदी अंधे हैं ना, योगी। टीवी देखना बंद कर दिए हैं। टीवी पे आपका भरोसा हट बस चुका वही है। दिखाता है, झोला बैग यही दिखा रहा है। तो आप इस पर परिवर्तन चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। योगी जी तो संत आदमी है, बहुत शरीफ लगते हैं, तो इसीलिए आपको तो नहीं लगता? कल हमारे संत महाराज मारे गए। संत हो गए, संत को बचा नहीं पाए। जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं मंदिर मठ की, उनकी सुरक्षा ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा की गवर्नमेंट नहीं कर पा अब रही ये है। बताइए, उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर किया जाता है, क्या ये सही है? इनकाउंटर पहले भी तो होते रहे हैं, इस बार ज्यादा हो रहे हैं, पहले भी ज्यादा होते रहे। तो आपको क्या लगता है, सही होना चाहिए एनकाउंटर? बिल्कुल होना चाहिए। जो बुरा करेगा मारा जाएगा। हम बुरा करेंगे हम मारे जाएंगे। तो फिर ये आप बुरा करेंगे आपको भी मारना चाहिए। फिर कानून का राज है ना, सुप्रीम कोर्ट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो डिसाइड करेगा ना कि कौन सही है कौन गलत है, उसको उस हिसाब से सजा दी जाएगी। अगर कोई बेकसूर हुआ, बेकसूर मारा भी गया है एनकाउंटर्स में, तो आप बताइए एनकाउंटर सही है आपके हिसाब से? बाहर भी तो मारे जाते हैं मतलब उत्तर इनकाउंटर। प्रदेश की उत्तर बात कर प्रदेश रही हूँ। एक जिला नहीं है ना कि वो अभी तो इसके इलेक्शन से, तो इसकी बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जी। तो वहाँ यहाँ भी तो मारे जा रहे हैं, वहाँ भी बाहर भी मारे जाते तो हैं। आपके हिसाब से सही है एनकाउंटर? सही है। मार देना चाहिए मार देना चाहिए। बिना जांच के? बिना जांच के नहीं, जांच करा ऑन द स्पॉट गोली मार देनी चाहिए? नहीं नहीं, जब जब जांच होनी चाहिए तब मारना चाहिए। और भी लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश का क्या हाल लगता है? उत्तर प्रदेश का इस समय सबसे बुरा हाल है और मोदी सरकार, भाजपा सरकार एकदम पूर्ण रूप से फेल है। नंबर एक, आप बताइए कि मोदी जी तो का बनारस है। सुनिए, जी जी। उन्होंने कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार पेट्रोल 300, अरे वो ये आपका सिलेंडर 300 से 1200 हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। तो ये कौन ये बात बोला था? ये राहुल बोले थे या ये अखिलेश जी पर बोले थे? योगी जी तो कहते हैं राष्ट्र हित के नाम पे हमने पेट्रोल डीजल सब कुछ। ये राष्ट्रहित है कि अहित है इसमें? आप बताइए, हर घर से एक ही लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, एक महंगाई से मर रहा है, एक भूखमरी से मर रहा है। तो ये राष्ट्रहित है कि अहित है? इसमें हित किस बात का है? हमारे यही नहीं समझ में आता। ये लोग राष्ट्र, एक सज्जन थे भाजपा के भक्त थे, तो वो बोले कि अरे वो हमको 150 रुपया लीटर तेल खरीदना हो, पेट्रोल खरीदना हो, तो क्या उनके बाप दादा का है या काले धन का कमाई है? कहाँ से उतना ब्लैक मनी है? जो गरीब हम लोग खून पसीना बहा करके कमा रहे हैं, तो हम लोग 200-300 रुपये सरसों का तेल खरीदेंगे? जो हम लोग गरीब थे, छोटे में थे, तो हमारी मदर रोटी में वो तेल और नमक लगा के लपेट के देती थी, खाते थे। तो यानी वो भी नहीं कि खा पाएंगे अब, 200 रुपये तेल है। अच्छे दिन नहीं आए योगी अच्छे सरकार दिन में? बहुत बुरे दिन आए हैं मैम। हर तरह से ये सरकार जो है विफल है, हर तरह से। केवल दूसरे पर वो आरोप लगाना, लेकिन सच्चाई कुछ नहीं है। देखिए, इन जैसा नहीं हो जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनका देखिए प्रचार प्रसार, उनके पास पैसा है, सब करा दे रहे हैं और कुछ है नहीं। हकीकत जमीनी हकीकत कुछ नहीं।